एक जो सवाल है हमारे कई सारे दोस्तों के मन में चलता रहता है कि जैसे सर 10th स्टैंडर्ड में हमें बेस्ट ऑफ 5 रूल हुआ करता था, क्या वैसे ही हमें 12th कॉमर्स में भी बेस्ट ऑफ 5 रूल्स क्या अप्लाई होता है? क्या ये जो पॉलिसी हमारे 12th कॉमर्स में भी फॉलो की जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। अगर ये चीजें हैं तो कैसी हैं, किस तरीके से, क्या रूल्स है, ये चीज थोड़ा सा हमें क्लियर कर दो, जिससे कहीं ना कहीं हमारे अंदर का जो दिमागी प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं यही चीजें क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इस वीडियो का जो टारगेट लाइक होने वाला है वो आपका 500 का होने वाला है, जो टारगेट कमेंट होने वाला है वो 300 का होने वाला है। अगर इसको पूरा कर देते हैं तो मेरी एक जो वन शॉट सीरीज है वो जल्द ही आने वाली है, तो वो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, और वन शॉट सीरीज का नाम क्या होना चाहिए प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे बेस्ट ऑफ 5 रूल है कि नहीं है। सबसे पहली चीज मैं ये क्लियर कर देता हूँ, जब मैं बेस्ट ऑफ 5 रूल की बात करता हूँ 12th कॉमर्स के लिए, तो बेस्ट ऑफ 5 रूल नहीं है आपको। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि बेस्ट ऑफ 5 रूल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे 10th स्टैंडर्ड में ही एप्लीकेबल होता है। हमारे 12th स्टैंडर्ड में बेस्ट ऑफ 5 रूल जैसी चीजें नहीं होती है। हाँ, लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं कि मायूस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपके पास बेस्ट ऑफ 5 रूल नहीं है, लेकिन आपके पास एक अलग रूल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग कंबाइंड रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? कंबाइंड रूल। अब कंबाइंड रूल क्या होता है सर, थोड़ा सा ये बता दो। थोड़ा सा ये बताने से पहले मैं थोड़ी सी आपको इतिहास समझा देना चाहता हूँ। पहले जब एग्जामिनेशन होती थी, एग्जामिनेशन में कुछ ऐसा देखा जाता था कि जो हमारी एग्जामिनेशन होती है तो एग्जामिनेशन कैसी होती है, आपकी दो पार्ट में होती है। कितने पार्ट में होती है? दो पार्ट में होती है। एक होता है आपका इंटरनल, वाइवा, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और वहीं आपका जो दूसरा होता है वो क्या होता है, हमारा रिटर्न एग्जामिनेशन होता है। और इस तरीके से हमारा 100 मार्क्स का क्या बोर्ड एग्जामिनेशन कंसिडर किया जाता है। अब पहले रूल क्या हुआ करता था, पहले रूल कुछ इस तरीके से हुआ करता था कि जहां पे अगर आपका जो इंटरनल है 20 मार्क्स का और जो आपका 80 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल है, मतलब रिटर्न वाला एग्जामिनेशन है, इन दोनों में ही आपको क्या होना पड़ता था, मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या निकालने पड़ते थे। ठीक है, मिनिमम पासिंग मार्क्स निकालने पड़ते थे। अगर इनमें से किसी में भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरनल्स में आपने 20 में से पासिंग जो है 7 मार्क्स, अगर आप 7 मार्क्स भी नहीं निकाल पाते हैं, आप 6.5 या फिर 6 में रह जाते हैं, तो आप क्या कंसिडर किया जाता था, आप फेल कंसिडर किए जाते थे। तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल होते थे और वापस आपको री एग्जामिनेशन देनी पड़ती थी। बट जैसे जैसे टाइम बदला, चीजें बदली, वहां पे अब चेंजेस ये आ चुके हैं कि अब यहाँ एक और चीज आप बता दो, क्या फेल माने जाते हैं अगर आपको रिटर्न में भले ही ज्यादा मिले, जैसे फॉर एग्जांपल 44 ही मिले हो, 44 मिले हो, 44 और प्लस यहाँ पे अगर मैं 7 ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाता है आपका, तो नहीं 51 होता है ना भाई, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका 51 हो जाता है। ठीक है, लेकिन 100 में से पासिंग किया था, 100 में से पासिंग आपका जो है 35 और आप स्कोर 51 करे, फिर भी आपको क्या कंसिडर किया जाता था, फेल कंसिडर किया जाता। रीजन क्या था, रीजन ये था कि आपको इंटरनल्स में जितना मिनिमम मार्क्स चाहिए था, पासिंग मार्क्स चाहिए था, वो आप इंटरनल में स्कोर नहीं कर पाए, इस वजह से आप क्या फेल कंसिडर किए जाते थे। बट जैसे जैसे टाइम बदला, चीजें बदली, तो यहाँ पे रूल्स थोड़े से चेंज हो गए। अब रूल्स क्या रहते हैं, रूल्स में आ चुका है कंबाइंड रूल। जी हाँ, कंबाइंड रूल में क्या होता है कि जो पासिंग है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ओसीएम में, ओसीएम के इंटरनल्स में ओसीएम के इंटरनल्स में मुझे कितना मिला, मुझे 20 में से फॉर एग्जांपल मुझे 7 ही मिला या फिर 6 ही पकड़ लेते, चलो 6 ही मिला इंटरनल में। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूं हमारी रिटर्न एग्जामिनेशन जो होती है, अब रिटर्न एग्जामिनेशन में जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो रिटर्न एग्जामिनेशन में हमें 80 में से फॉर एग्जाम्पल हमें कितना मिल गया, 30 मिल गया। ठीक है, अब पहले क्या होता था, पहले हमें ये चीज देखनी पड़ती थी कि रिटर्न में 6 मिला है, 7 पासिंग है, तो यहाँ पे फेल कंसिडर किया जाता। बट अब यहाँ पे इंडिविजुअलिटी पे पासिंग और फेल नहीं दिखा जाता। सीधा सीधा बात ये होती है कि बोर्ड क्या बोलता है, बोर्ड बोलता है पासिंग कितना है, 100 में से 35 पासिंग है। क्या दोनों का अगर मार्क्स प्लस करे थे, अगर वो 35 प्लस जाता है या फिर 35 आता है तो बच्चा पास हुए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस में यहाँ पे रिटर्न में 30 है और इंटरनल में क्या 6 है, तो टोटल कितना हो गया, 36 मार्क्स हो गया। कितना मार्क्स हो गया, 36 मार्क्स हो गया। इट मींस दैट कि बच्चा जो है वो पास है क्योंकि उसने 35 अवर्स क्या स्कोर किया हुआ है। ठीक है, इसी चीज को कंबाइंड रूल बोलते हैं। अगर आपको इंटरनल्स में अच्छे खासे मार्क्स मिलते हैं और रिटर्न में आपको कुछ मिल जाते हैं जिसका टोटल 35 के प्लस जाता है, तो आप पास कहलाते हैं। ये है कंबाइंड रूल। ठीक है, पहले ये कंबाइंड रूल नहीं हुआ करता था जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं फेलियर्स देखने मिलते थे। ठीक है, बट आज की डेट में यहाँ पे अगर हम बात करें वी हैव कंबाइंड रूल, जिससे आपके लिए थोड़ी सी जो चीजें होती है वो आसान हो जाती है। बट मैं आपको एक चीज कहूंगा, एक कॉमर्स का स्टूडेंट हो, ये चीज ध्यान रखना कि कंबाइंड रूल ये सारी चीजें सुन के बहुत ही ज्यादा रिलैक्स मत हो जाना। क्योंकि एक चीज मैं आपको यहाँ पे भी कह दूं, मैंने कई बार कहा है कि साइंस वालों के कंपैरिजन में जो कॉमर्स वालों का जो पासिंग परसेंटेज होता है वो क्या होता है, वो कम होता है। मतलब साइंस वालों की कंपैरिजन में जो कॉमर्स में जो ऐसे बच्चे ज्यादा पाए जाते हैं जो अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते हैं।
ठीक है, तो हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दो और जल्दी वन शॉट सीरीज आने वाली, जो भी टारगेट लाइक दिए, जो भी टारगेट कमेंट दिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जाके उसे जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सब चीजें क्लियर हो गई। चलो मिलता है हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।